नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 6.3 के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है भैया, इसमें आपको मिलेगा कि दो चर की रैखिक असमीकाएं होंगी, एक नहीं अब दो होंगी। अभी तक 6.2 में क्या थी, एक असमीका थी, आप उसे हल कर रहे थे आलेख ग्राफ बना के, ग्राफिकल मेथड से, आलेखीय विधि से। पर अब क्या है, यहाँ पे 2, 3, 4 असमीकाएं हो सकती हैं, उनको आपको हल करना होगा वही नियम से जैसे आपने पहले किया है। तो देखते हैं इसे कैसे करने वाले हैं। ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे उसमें क्या करते थे, एक लाइन बनाते थे उस असमीका से, उसके उस पर स्थित दो बिंदु बनाते थे, निकालते थे, फिर उन बिंदुओं को लेके हम एक ग्राफ बनाते थे, उस लाइन को प्रदर्शित करते थे और उस लाइन का हल बताते थे कि इस असमीका के लिए किधर वाला भाग क्या हो, इसका हल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, दो असमीकाएं होंगी, तीन असमीकाएं होंगी, तो आपको सबके लिए क्या करने पड़ेगा, उसका लाइन बनाना पड़ेगा, रेखा बनाना पड़ेगा, उस पे स्थित बिंदु निकालने पड़ेंगे, उसी बिंदु के आधार पे आपको उनको उस पे कार्तीय तल पे प्रदर्शित करना पड़ेगा और उसके बाद हर एक लाइन का आपको निकालना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन किधर है, इसका हल किधर है। अब क्या होगा, कई सारी लाइनें होंगी तो कुछ ऐसे भाग होंगे जो हर एक लाइनों का सॉल्यूशन भाग होंगे और वही भाग को आपको बता देना है कि इस इन इन असमीकाओं के लिए ये वाला जो भाग है, जो सब में कॉमन होगा, जो सारी रेखाओं के लिए कॉमन हल होगा, वही क्या हो जाएगा, इन सारी असमीकाओं के लिए हल हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे करते हैं। एक प्रश्न मैं लेता हूं आपके बुक के उदाहरण से ही और उसी के आधार पे आपको समझाता हूं। 12वां उदाहरण दिया गया आपकी बुक में ही, कह रहा है निम्नलिखित असमीका निकाय, निकाय बोला जाए जब कई सारी हो जाती है ना असमीकाएं, तो उन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पे निकाय। जब इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पे दो दिए गए हैं, आपको दिख रहा है, तो मैं इसको उतार लेता हूं। ये है 12 नंबर वाला उदाहरण है और जो असमीका दी गई है हम उन्हें उतार ले रहे हैं। ठीक है, ये दो संख्याएं दी गई, इनको आपको हल करना है आलेखीय विधि से। तो सबसे पहले हम अभी तक क्या कर रहे थे, जब एक असंख्या दी होती थी उसका क्या बनाते थे, हम रेखा बनाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला स्टेप नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, लिखने वाला स्टेप अगले वाले में बताऊंगा जब आप मैं एक्सरसाइज का हो सकता है कराऊं अगला। तो ठीक है, तो सबसे पहले रेखा बनाते थे। तो इस असमीका के लिए इसका रेखा क्या हो जाएगा, इसकी रेखा हो जाएगी x + y = 5। इस वाली के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगी x - y = 3। अब इनके बिंदु आपको निकालना है, इस रेखा पर स्थित बिंदु, दो बिंदु चाहिए कोई लाइन को बनाने के लिए। तो हम क्या करते थे, एक बार x रखते थे, एक बार y रखते थे। मैं यहाँ पे तो चलो मैं एक बार ये बना दे रहा हूं, पर हो सकता है आगे ना बनाऊं, आपको डायरेक्ट लिखूं तो आप समझ जाना कि कैसे निकाला है। तो एक बार हम x की जगह पे 0 रखते हैं, इसमें x की जगह पे 0 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपकी क्या होगी, दो बिंदु कौन कौन से मिल गई, x आपने 0 लिया, y बराबर 5, x आपने 5 लिया, y बराबर 0। ठीक है, सिमिलर इनके लिए, इस वाली समीका के लिए क्या करते हैं, एक बार x एक में y, x 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा, x 0 रखा तो y आ जाएगा -3 एक। अब इसमें y क्या रखा है, 0 रखा तो x बराबर 3। ठीक है, यहां से क्या बिंदु मिली, 1 0 -3 3 और 0। ठीक है, दो बिंदु मिल गई, यानी कि अभी आप दोनों रेखा के लिए लाइन बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी लाइन बनाता हूं, इसको अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बड़ा भी बनाऊंगा क्योंकि पहले की वीडियो मैंने देखी, आप सब तो कमेंट करते नहीं हो, कि बताते नहीं हो कि क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, सब सही है। उसमें विजिबिलिटी मतलब सही से समझ नहीं आ रहा क्या लिखा गया है, ये चीजें हैं, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, तो इसमें मैं थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। इधर मैं बनाता हूं 1 2 3 4 5, चलो 6 बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। 5 इधर क्या होता है, -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3, इधर क्या होता है 1 2 3 4, ये क्या होता है, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ये क्या होता है x एक्सिस, इधर x एक्सिस -3 -4, और ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इस दो रेखाओं को इन पे बनाते हैं। तो देखो, पहली वाली रेखा के लिए पहला बिंदु क्या है, 0 और 5। इसका मतलब क्या है
कि x ये वाला क्या होता है, x को प्रदर्शित करता है, ये वाला y को। तो x में कितना जाना है, 0 पे ही रहना है, मतलब x में आपको कहीं पे नहीं जाना, यानी कि इधर उधर नहीं जाना है, मतलब यहीं पे हो, ठीक है। उसके बाद क्या जाना है, y में आपको क्या जाना है, 5 जाना, किधर, धनात्मक में। धनात्मक क्या होता है, इधर वाला होता है, और x में धनात्मक इधर वाला, ठीक है। तो हम 5 पे चले जाएंगे। तो इसमें मैंने 5 नहीं बनाई, ये मान लेते हैं ये रहा बिंदु, हाँ क्यों रहा ही, ये लो, ठीक है, ये हो गया 5। तो ये बिंदु आपको मिल गया एक, ये रहा 5 वाला, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, 5 जाना है x पे, y में क्या जाना है, 0 में जाना है, मतलब ऊपर और नीचे आपको नहीं जाना, सिर्फ x अक्षांश में जाना। तो x अक्षांश में 5 कहाँ है, धनात्मक की तरफ, ये रहा, ठीक है। और जैसे ही दोनों मिलेगा आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको एक रेखा मिल जाएगी जो इस रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। बात क्लियर है। अब इस रेखा के लिए हल आपको निकालना होता है, इसका हल किधर है, उधर है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अब इस तरीके से रेखा ऊपर नीचे बोलेंगे, अगर ऐसी होती तो दायां बायां बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसके लिए क्या करना होता है, हमें कोई बिंदु लेना होता है, किधर भी ले लें, चाहे लाइन के उधर का ले लें, चाहे लाइन के इधर का ले लें, और उस बिंदु को हम इस असमिका में रखेंगे, जौन सी असमिका से हमने ये रेखा बनाई है उस असमिका में रखेंगे। अगर वो बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करता है तो जिस साइड का बिंदु है, मतलब जिस भाग से लिया है, इधर से लिया है इधर का, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस असमिका के लिए हल हो जाएगा। अगर इधर का नहीं संतुष्ट नहीं कर रहा तो उधर वाला होगा, ठीक है। सब बात समझ गए, ओके। तो हम क्या करते हैं, ये वाला शीर्ष बिंदु ले लेते हैं इसी के लिए, क्योंकि इस लाइन के इधर ही है। तो मतलब ये वाला बिंदु अगर मैं रखूंगा, ये संतुष्ट करता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इधर होगा, इसका हल क्या होगा, रेखा के इधर होगा, इधर वाला भाग पूरा का पूरा क्या होगा, इसका हल होगा। मैं 0 0 अगर मैं इसमें रखता हूं तो हो जाएगा 0, x की जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो और बड़ा का सिंबल और बराबर 5। तो 0 क्या है, बड़ा है और बराबर है 5 के, नहीं, दोनों में से एक भी संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि इधर वाला भाग इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। किधर वाला है, इसके इधर वाला है। आप इसे पेंसिल से हल्का हल्का कलर कर सकते हो ऐसे भाग को चाहो तो, या फिर मैं ये लगा दे रहा हूं, इससे आप समझ लेना कि इधर वाले भाग को बोल रहे हैं, ठीक है। आप पेपर में भी लगा सकते हो, पर पेपर में जब होगा तो आप अच्छे से कलर कर देना, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, सीट मिलती है इसके लिए अलग से, वो बार ग्राफ वाली सीट, तो उस पर अच्छे से आप बढ़िया से पेंसिल से सजा देना, हाँ। चलो, तो इस रेखा का तो आपको पता चल गया कि इधर वाला सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और इसमें बराबर लगा है, यानी कि इस रेखा के बिंदु वाला भी, जो इस रेखा पे जो भी बिंदु हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, इस वाले समीकरण के लिए। अच्छा, दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी वाले के लिए क्या है, पहला बिंदु है 0 और x क्या है, -3 है, मतलब x में आपको क्या जाना है, 0 जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना। y में किधर जाना, -3 पे, यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। x में आपको 3 जाना है और y में 0, मतलब y अक्षांश पे आपको नहीं जाना है, x में किधर जाना है, 3 तक जाना है, प्लस में, यानी कि ये वाला बिंदु। यानी कि 2 बिंदु आपको जैसे ही मिलेगा आप इससे एक रेखा बना दोगे। इस चीज को मिटा दो, ये उसके लिए था पहले, और ये रेखा आपकी ऐसे कुछ चली जाएगी, हाँ। अब आपको क्या निकालना है, इसका हल निकालना है कि इसका हल इधर है या इधर है। उसके लिए वही चीज, रेखा के एक साइड का बिंदु ले लो, उस बिंदु को आप रखो इसमें, अगर संतुष्ट करता है तो उधर वाला भाग इसका हल है, नहीं करता तो उसके दूसरी वाला भाग है। तो मैं इसी में भी इस रेखा के इधर ये बिंदु है, शीर्ष वाला बिंदु 0 0, ठीक है, 0 0 रखूंगा, यानी कि 0 क्या है, छोटा है और बराबर है 3 के। जी बिल्कुल छोटा है, पर बराबर तो नहीं है, पर छोटा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो इसका कौन सा भाग हल है, इधर वाला, मतलब इस रेखा के ऊपर वाला भाग। और यही भाग देखो ऐसे अगर आप बनाओ, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों रेखाओं का हल है। ये वाला क्या है, इधर वाला भाग पूरा, ध्यान से देखना, मैं कलर नहीं कर पा रहा हूं इसमें, नहीं कर सकता। तो ये जो भाग है ये क्या है, इस रेखा के लिए हल है, और ये वाला जो भाग है ये दोनों के लिए हल है। पर ये वाला भाग क्या है, सिर्फ इस रेखा के लिए हल है। तो ये कौन सा भाग है जो दोनों के लिए हल है, ये वाला भाग, समझ रहे हो पूरा। तो ये भाग क्या हो गया, दोनों के लिए हल हो गया। तो आप इसकी कुछ नेमिंग कर दो, A B C ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या लिखेंगे लास्ट में कि उपरोक्त, इसको मैं लिख के अभी दिखाता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहां पे समझ लेना कि इन समीकरणों के लिए कौन सा भाग हल है, ये वाला समझाना मेरा मकसद था, इसमें मैं समझा रहा हूं। अगली वाले क्वेश्चन जो भी लूंगा, प्रश्न लिखूं, उसको मैं अच्छे से लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इन समीकरणों के लिए कौन सा भाग ऐसा है जो इन समीकरणों को संतुष्ट करेगा, वो ये वाला भाग है, और दोनों में बराबर लगा है, यानी कि इस रेखाओं के ऊपर जो बिंदु है, जैसे ये वाला, ये बिंदुएं भी
इन दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करेगी, मतलब हल है। आप चाहो तो कोई सी बिंदु देख सकते हैं, ये वाली जैसे ले लो, इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोनों रेखाओं से। तो ये मत लेना, चलो ये ले लो, इसको तो आपको दिख ही जा रहा है, इसमें x क्या है 0 है, y 5 है, दोनों में रख के देखो, दोनों संतुष्ट होंगी। तो इस तरीके से है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है, इधर उधर ज्यादा भटकते नहीं, क्योंकि बहुत कुछ खास है नहीं। और आपको जब सॉल्यूशन लिखा करो तो यहाँ पे लिख भी दिया करो, ठीक है, जैसे आपके बुक में आपने देखा होगा तो यहाँ पे लिख दी जाती है जो भी समीकरण का क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है, दोनों समीकरणों के लिए सॉल्यूशन है। तो आप भी थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर लिया करो। चलो ओके, प्रश्नावली पे आते हैं। 3 प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए, ठीक है, ग्राफिकली मेथड जो भी है, ठीक है, इस मेथड से आपको हल करना है। पूरे के पूरे प्रश्न हैं, इसमें कितने प्रश्न हैं, अरे 15 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, 15 के 15 प्रश्न आपको सबको इसी तरीके से हल करना है। तो मैं इसमें देखता हूं, मैं कुछ इसमें छुड़वाऊंगा जरूर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पर मेरे को पता नहीं है कि कौन सा कैसा है। तो पहले तो पहला वाला करते हैं, क्योंकि पहला बहुत बच्चे फंसते हैं ऐसे प्रश्नों में जिसमें एक ही चर दिया गया हो और संख्याएं भी एक हो। ऐसे में बहुत फंस जाते हैं कि इसकी लाइन कहाँ बनेगी, इसको लाइन में ही बनाना आता है ऐसे प्रश्नों में। ये मेरे साथ भी होता था, पर मैं अब समझ गया हूँ इतने बड़े होके। तो मैं नहीं चाहता आप इतने बड़े हो तब समझे, आप अभी समझ जाए। हाँ, दोनों असमीकाओं, क्योंकि अब 2 असमीका है तो असमीकाओं लिखेंगे, के संगत रेखा का समीकरण। तो समीकरण आपको बनाना आता है, कोई भी समीकरण दी गई हो उसको आपको क्या रखना है, बराबर में रख देना है। यानी कि ये बनेगा x बराबर 3, आप इसे चाहो तो ऐसे नंबरिंग कर लेना ताकि कहीं हमें आगे यूज करना हो तो हम कर सकें। और y बराबर 2, इसे दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, इनके आपको बिंदु निकालने होंगे, पर ऐसे जब दिए गए होते तो इनके बिंदु क्या, ये डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक है। तो इनके लिए आपको बिंदु निकालने की नहीं जरूरत, डायरेक्ट आप रेखा पे आ जाओ। देखो कैसे, असमीकाओं का की रेखा, आलेख, इनके आलेख पे आते हैं, क्योंकि हमें रेखा कहाँ पे बनाना है, आलेख पे ही बनाना है। तो हम बिंदु तो निकाल ले रहे हैं, क्योंकि एक ही चर दिए हुए तो हमें बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा देखो वीडियो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा दिया गया मतलब ये कौन सी रेखा है, ठीक है, कहाँ पे होगी। तो असमीकाओं का आलेख, आलेख कैसे बनेगा, ठीक है, 1 2 3, 1 2, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बनाते हम, ये x ये y। अब इसको हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं, यहाँ पे देखो कहाँ पे होगा कौन सा बिंदु। देखो अगर लिखा गया है x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 जहां है वहीं पे आपको रेखा बनानी है, पर कैसी बनानी है, y के समानांतर। x बराबर 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, यहीं से रेखा जाएगी, पर कैसी जाएगी, y के समानांतर जाएगी, यानी कि ऐसी जाएगी। बात समझे, समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए रेखा अगर मैं बनाऊं, उसका हल अभी देखता हूं। दूसरे के लिए हल बनाऊं इसकी रेखा, तो y बराबर 2 लिखा गया, यानी कि ये कहां पे जाएगी, जहां पे y 2 है। अगर ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक वाले पे आता, धनात्मक है यानी कि 2 इधर है। और क्या होगी, x के समानांतर जाएगी, तो x ये है, इसके समानांतर ये। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब इसका मैं हल अगर निकालूं तो इसमें क्या करूं, इस रेखा की कोई इधर बिंदु वाला रख दूं या उधर वाला रख दूं, तो मैं इधर का ही एक बिंदु ये वाला ले लेता हूं, चलो इस रेखा के लिए, ठीक है। ये क्या है, x बराबर 3 है, और ये क्या है, y बराबर 2 है, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला बिंदु ले लेता हूँ, हर बार सेल सी लेता था, ये ले लेता हूँ, ये कौन सा है, ये x बराबर 2 है और y बराबर 0, तो y तो इसमें है नहीं, x बराबर क्या रखेंगे इसमें, इस वाली समीकरण में 2 रखेंगे,
तो क्या है, 2 क्या है, बड़ा है, बराबर है 3 से? नहीं, ना तो बड़ा है ना बराबर है, यानी कि ये संतुष्ट नहीं कर रहा। यानी कि इस रेखा के लिए कौन सा भाग है जो इसका हल होगा? इधर वाला भाग। बात समझे गए? इधर वाला भाग, ठीक है, मतलब इस रेखा के इधर वाले भाग। बराबर भी लगा है, यानी कि इस रेखा के ऊपर के भी बिंदु, इस रेखा पे भी, जैसे ये वाला बिंदु है, ये भी इस असमिका को संतुष्ट करेगा। जाहिर रख के देख लो, 3 है यहाँ पे, तो 3 बराबर 3 तो होगा, बड़ा तो नहीं है पर 3 तो है ना, ठीक है ये चीज। इस वाले के लिए हल क्या होगा? इसमें आप कोई सा बिंदु रख के देखो, इधर वाला, इधर वाला। अगर मैं इधर वाला रखूं, आपकी कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूं, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। अगर मैं इधर वाला रखूं तो ये क्या है, y बराबर क्या होगा, 3 होगा, x बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया, 3 क्या है, बड़ा है और बराबर है 3, 2 से बड़ा है, ठीक है, बराबर तो नहीं है, एक भी संतुष्ट करे यानी कि सही है। यानी कि ऊपर क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर मैं ये वाला बिंदु डाल रहा हूं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इधर होगा, इसका हल क्या होगा, इसके ऊपर वाला भाग होगा, और इधर भी ये लाइन जा रही है यानी कि ये वाला भाग, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये, समझ गए? यानी कि इनमें कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों रेखाओं का हल है, तो ये वाला भाग, समझ रहे हो? इसकी मैं कुछ नेमिंग कर दूंगा, ए बी, ऐसे कुछ इसे आगे बढ़ा के एक बिंदु रख देंगे और ए बी सी कर देंगे, ठीक है। और फिर हम देखो इसका हल क्या लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो आपका ग्राफ बना, आलेख, और इधर मैं इसका हल लिख रहा हूं। उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर, आलेख, आलेख में छायांकित भाग ए बी सी डाल सकते हो। ए बी सी, कौन सा भाग छायांकित, आप इसे कलर भी कर दोगे, ठीक है। छायांकित भाग ए बी सी दोनों असमिका, असमिकाओं, क्योंकि एक नहीं है दो है, दोनों असमिकाओं को संतुष्ट करता है, अतः यही भाग इनका हल है, ठीक है। तो जो भाग दोनों को संतुष्ट करता है वही उनका क्या होगा, हल होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या है, 3 असमिका दी गई है। पहली असमिका है 3x प्लस 2y, 2y छोटा है बराबर है 12 के। दूसरी असमिका है x क्या है, बड़ा है बराबर है 1 के। तीसरी असमिका है y क्या है, बड़ा है बराबर है 2 के, ठीक है। इसको आपको हल करना है इसी मेथड से। तो इसमें क्या लिखोगे, तीनों असमिकाओं के संगत रेखा का समीकरण, ठीक है। मैं वो चीज नहीं लिख रहा क्योंकि लिखते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत भर जाती है जगह, तो हो नहीं पाते एक में, तो मैं सोचता हूँ आप लिख लेना, मैंने बोल ही दिया। तो जब वो लिखने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी रेखा कौन कौन सी बन जाएगी, तो बनेगी 3x प्लस 2y बराबर 12, ये आपकी पहली रेखा बन जाएगी। दूसरी रेखा बन जाएगी x बराबर 1, तीसरी रेखा बन जाएगी y बराबर 2, ठीक है। अब क्या करोगे, रेखाओं पर स्थित बिंदुएं या बिंदु, ठीक है। तो रेखा पहली पर, तो यहां पे लिख देते हैं, चलो, रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु, क्योंकि जितनी रेखाएं हमें सब पे निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे हल नहीं कर रहा कि मैं पूरा हल करूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। तो अगर मैं इसमें वो जैसे ग्राफ बना के मैं हल कर रहा था ना, वो चीज आप कर लेना रफ में, पर अब आप एडवांस जा रहे हो तो सारी चीजें करना ही नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हटती जाती हैं। हम x की जगह पे अगर 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर y हम 0 लेते हैं, ये पूरा पद 0 हो गया, x की जगह पे इधर रखेंगे, 3 जाके उधर भाग होगा, 3 चौक 12, यानी कि y हमने क्या लिया, 0 लिया, तो x आपको 4 आया, ये 2 बिंदु मिल गई।
और इनके लिए आपको बिंदु निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट वहीं से बन जाती हैं। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके कार्तीय तल पे। ठीक है, ये एक्स अक्षांश होता है, ये होता है वाई अक्षांश। वैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं है, मैं उधर बनाता हूँ। हाँ, इसको इधर बनाते हैं, जगह जिधर है अच्छे से। क्योंकि यही चीज़ अगर इसकी मेन है और यही हम अगर ऐसे कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये है एक्स अक्षांश, ये है वाई अक्षांश। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर हम 1 2 ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हमें इधर की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में कुछ है नहीं। नंबरिंग हम पूरे नहीं कर रहे हैं, आप गिन लेंगे। तो देखिए इधर क्या है, एक्स क्या है, 0 है। सबसे पहले इसी को हम बना रहे हैं। ठीक है, एक्स क्या है, 0 है, यानी कि एक्स में आपको किधर नहीं जाना, वाई में क्या जाना है, 6 पे जाना है। तो 6 हमारा लास्ट ये था, यानी कि ये वाला बिंदु। एक्स क्या है, 4 है, वाई आपको नहीं जाना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है, एक्स में आपको जाना है 4 तक, यानी कि ये वाली बिंदु। अब क्या करोगे, इन दोनों को हम मिलाएंगे। अरे ये ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसका हल हमें निकालना है, तो इसका अब ये सारी चीजें आपको माइंड में करनी है, सब कुछ लिखना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हल निकालना है, तो आप इधर वाला लो कोई बिंदु या उधर वाला, और उस असमिका में रखोगे जिससे ये आपकी रेखा बनी है। तो ये वाली असमिका है, मैं यही लेता हूँ। इसको अगर मैं रखूँ तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि 0 क्या है, छोटा है और बराबर है 12 से। छोटा तो है पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक भी अगर सही होता है तो हम मान लेते हैं कि संतुष्ट कर रहा है, तो यानी कि छोटा है, यानी कि इसका क्या है, किधर हल है, इस रेखा का इधर हल है। बात समझे कि रेखा के इधर का सारा भाग क्या है, इस रेखा असमिका को संतुष्ट करेगा, और साथ में इस रेखा के ऊपर के बिंदु भी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये वाली रेखा बनाते हैं x बराबर 1। तो इसको कैसे बनाना है, x बराबर 1 है तो उस बिंदु पे चले जाओ और इसे क्या करो, y के समानांतर एक रेखा खींच दो। तो y ये रहा, इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं और वो यहीं से जाएगी, ये रहा। इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको प्रदर्शित कर देता हूँ, ये कौन सी लाइन का है, क्या इक्वेशन से आई है, कौन से समीकरण से आई है। तो ये आई है इससे और ये इससे। ठीक है, और इसका अब हल निकालें हम इस वाली x बराबर 1 का, तो इसका इधर वाला बिंदु ले या इधर वाला, हम इधर वाला ही लेते हैं। अगर मैं इसमें 0 रखूं तो इसकी असमिका क्या है, ये रही। तो 0 बड़ा है और बराबर है 1 के, नहीं, ना बड़ा है ना बराबर है। ठीक है, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इधर नहीं है, इधर वाला भाग है। ठीक, ऐसा। ठीक है, दूसरी रेखा बनाते हैं नेक्स्ट वाली। ये क्या है, y बराबर 1, y बराबर 2, यानी कि ये वाला बिंदु, और इस क्या होगी, x के समानांतर। तो हम x के समानांतर ऐसे बना देंगे, ये लो बन गई x के समानांतर। अब क्या करेंगे, इस रेखा के इधर का बिंदु लेंगे या उधर का, हम इधर का ही लेते हैं। इसमें रखते हैं y के बराबर, इधर का रखते हैं, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे 0 होते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 क्या है, बड़ा है और बराबर है 2 के, नहीं, ना बराबर है और ना बड़ा है। यानी कि इस रेखा के लिए इधर वाला भाग इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है, यानी कि ऊपर वाला भाग है। ठीक है, अब बताओ इन तीनों रेखाओं के लिए कौन सा ऐसा भाग है जो तीनों में कॉमन है, वो कौन सा भाग है। तो आप देखोगे इस वाले के लिए क्या है, ये वाला भाग भी सॉल्यूशन था। इस वाले के लिए क्या है, ऊपर वाला है, तो यानी कि ये वाला भाग इसका सॉल्यूशन था। इस वाले के लिए क्या है, इस वाली रेखा के लिए नीचे का था, यानी कि ये वाला, यानी कि ये भाग आपको दिख रहा होगा ABC। ये भाग क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों में कॉमन है। यानी कि यही ऐसा भाग है जो तीनों असमिकाओं को संतुष्ट करेगा, और यही इनका क्या होगा, हल होगा। तो अब आप लिखोगे कैसे इसे, उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर जितनी भी दी गई हैं चीज, उपरोक्त, और ये ग्राफ बना होगा इसके नीचे लिख रहे हो। हाँ, उपरोक्त ग्राफ या आलेख, आलेख लिखते हैं क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं। उपरोक्त आलेख में छायांकित ये भाग आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे, थोड़ा डार्क सा, अलग सा दिखना चाहिए। ठीक है, छायांकित उसे ही बोला जा रहा है, छायांकित क्षेत्र। क्षेत्र आपने नेमिंग करके लिख सकते हो ABC। ठीक है, तीनों असमिकाओं
संतुष्ट करता है, अतः यही भाग या क्षेत्र इनका हल है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आप लगा लो बस।